अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ एक खामोश लेकिन इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अहम अज़ा को मुतासर कर सकती है। इस बीमारी में ब्लड शुगर यानी खून में शक्कर का मुनासिब कंट्रोल इस बात की ज़मानत देता है कि ज़िंदगी सेहतमंद रहे। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर मुसलसल दबा रहे और ब्रेक काम ना करे तो अंजाम क्या होगा। अगर ब्लड शुगर मुसलसल ज़्यादा रहे तो दिल, गुर्दों, आँखों और असाब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से मरीज इस वक्त तक खतरे को महसूस नहीं करते जब तक पेचीदगियां संगीन हालत न अख्तियार कर लें। खुशकिस्मती यह है कि मुनासिब ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल और शुगर की मुसलसल मॉनिटरिंग के ज़रिए इन ख़तरात को ख़त्म किया जा सकता है। ब्लड शुगर को काबू में रखना सिर्फ एक अहम मसला नहीं बल्कि आपकी सेहत की ज़मानत है। क्या आप जानते हैं कि खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी पसंदीदा ग़िज़ा को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, यानी आप जो चाहें खा सकते हैं लेकिन सही तरीके से। अगर आप भी यही समझते हैं कि शुगर का हल सिर्फ परहेज है, लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानगी होगी कि शुगर को सिर्फ ग़िज़ा से भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुदरत ने कुछ खास ग़िज़ाएं ऐसी पैदा की हैं जो आपकी शुगर को कुदरती तरीके से कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं। आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे सुपर फूड्स बताएंगे जो न सिर्फ आपकी शुगर को तेज़ी से कम करते हैं बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स यानी खलियात पर इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करती है और शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। तो वीडियो को देखते रहिए और 10 ऐसे खाने ज़रूर जानिए जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। पहली ग़िज़ा जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना। आमतौर पर मेथी दाने को एक मसाले के तौर पर देखा जाता है। मेथी दाने में एक ऐसा अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसको हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन कहते हैं। ये आपके बीटा सेल्स को ज़्यादा मुतहर्रिक करता है कि इंसुलिन को ज़्यादा पैदा करें। दोस्तों, आपके जिस्म में इंसुलिन सिर्फ इस वक्त ज़्यादा खारिज होती है जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाए। इसलिए मेथी दाने का मुसलसल इस्तेमाल आपको इंसुलिन की बेहतर सेंसिटिविटी देता है, जिससे इंसुलिन बेहतर काम करती है और ब्लड में शुगर लेवल को कम करने में बहुत मदद मिलती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। 1 या 2 चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट उसका पानी पी लीजिए और थोड़ा सा मेथी दाना चबा कर खा लीजिए और उसके आधे घंटे के बाद आप अपना नाश्ता कीजिए। दूसरे नंबर पर जो ग़िज़ा है उसे सिनेमन यानी दालचीनी कहते हैं। इसे ब्लड शुगर मॉड्यूलेटर भी कहा जा सकता है। जब आप डायबिटिक होते हैं या प्री डायबिटिक होते हैं तो आपके खलियात इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिन्हें हम लॉक कह सकते हैं। और इंसुलिन इन लॉक्स यानी तालों को खोलने वाली चाबी है। जब इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करती तो ग्लूकोज के रिसेप्टर्स भी नहीं खुलते, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि खलियात के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स इंटर यानी दाखिल ही नहीं होते, क्योंकि इंसुलिन उन रिसेप्टर्स को ओपन नहीं कर पाती, जिसका नतीजा खून में शुगर की मिकदार बढ़ने की सूरत में निकलता है। सिनेमन इन तालों को खोलने में मदद देती है, जिसकी वजह से शुगर के मॉलिक्यूल्स आसानी के साथ सेल्स में दाखिल होने लगते हैं और शुगर लेवल कम होने लगता है। इसका दूसरा इफेक्ट ये होता है कि इंसुलिन को बेहतर काम करने के लिए मजबूर करती है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आधा चाय का चम्मच या इससे भी कम सिनेमन दूध में डालकर ले सकते हैं या दही में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी चाय या कॉफ़ी में भी सिनेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि तीसरे नंबर पर सुरख गोश्त यानी रेड मीट भी आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, गाय के गोश्त में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें लिनोलिक एसिड मौजूद होता है, लेकिन तब जब गाय सिर्फ घास पर पली हो। ये इंसुलिन की हसासियत को बेहतर करने में मदद देता है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में रहती है। तो रेड मीट यानी गाय का गोश्त भी आप अपनी ग़िज़ा का मुनासिब मिकदार में हिस्सा बना सकते हैं। चौथे नंबर पर है एवोकाडो। एवोकाडो में ओलिक एसिड मौजूद होता है जो जिगर की चर्बी को कम करने में मदद देता है। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि महंगा होने की वजह से ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते।
अगर आपको एवोकाडो मिल सके तो इसकी चटनी बनाकर या इसको टोस्ट पर लगाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 5वें नंबर पर है ब्रोकली। ये सल्फोराफेन से भरपूर एक कुदरती सब्ज़ी है। ब्रोकली को शुगर कम करने के लिए और वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 6ठे नंबर पर है चिया सीड्स। जब आप चिया सीड्स को पानी में भिगोते हैं तो ये एक गाढ़ा जेल जैसा मादा बनाते हैं। ये जेल जैसे चिया सीड्स आपके निज़ाम हज़म में कार्बोहाइड्रेट्स के जज्ब होने की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं। इसे आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए यानी शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7वें नंबर पर है अंडे। अंडों को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन ये खून की शुगर को बैलेंस रखने के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। उसकी वजह है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट में अंडे खाते हैं तो नाश्ते के बाद फौरी तौर पे शुगर आपके खून में नहीं बढ़ती, इसलिए अंडों को भी शुगर कंट्रोल करने वाली ग़िज़ा समझा जाता है। 8वें नंबर पर है अखरोट या वॉलनट्स। जी हाँ, अगर आप रोज़ाना थोड़ी सी मिकदार में वॉलनट यानी अखरोट अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकें तो इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा शुगर स्पाइक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। 9वें नंबर पर है चिकपीस यानी सफ़ेद चने। सफ़ेद चने उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मुकम्मल तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं छोड़ना चाहते। इनमें नशास्ता यानी स्टार्च होता है। आम डबर रोटी या ब्रेड की निस्बत सफ़ेद चनों में ऐसा नशास्ता या स्टार्च होता है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आपके खून में जज्ब होता है, जिसकी वजह से अचानक शुगर ऊपर नहीं जाती। इसलिए अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर नाश्ता करना हो तो फिर आप चिकपीस या सफ़ेद चने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून में शुगर के अचानक इजाफे को रोकते हैं। 10वें नंबर पर है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। ये बहुत कदीम टोटका है, लेकिन हालिया तहकीक ने भी इसको साबित किया है कि अगर आप 1 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें तो उसके बाद आपकी शुगर स्पाइक्स नहीं होती, यानी शुगर अचानक ऊपर नहीं जाती। इसे खाने से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खाने के फ़ौरन बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपकी शुगर को कंट्रोल में रखता है और ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। तो दोस्तों, ये 10 ग़िज़ाएँ आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ हल्की मॉर्निंग वॉक और खाने का बेहतरीन शेड्यूल ज़रूर अपनाइए। बहुत से लोग सिर्फ खुराक बेहतर बनाकर रोजाना वॉक करके सेहत को बहुत बेहतरीन हालत में कर लेते हैं। जब आप मुसलसल खाते रहते हैं तो भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। कोशिश कीजिए कि खाने के दौरान मुनासिब वक्फा रखिए, जिस्म को आराम और रिपेयर करने का वक्त दीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो और इसकी मालूमात आपको पसंद आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।